समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहि इबादा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का ये एहसान अज़ीम और इस एहसान अज़ीम पर उसकी बारगाह में जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो शुक्र कम है कि ये जुमला इस पूरी कायनात में सिर्फ हम कह सकते हैं और हम बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े अज़्म के साथ, बड़े हौसले के साथ और बड़े यकीन के साथ सिर्फ हम हैं जो ये जुमला कह सकते हैं कि इस वक्त हम फर्श पर वही काम कर रहे हैं जो काम अर्श पर अल्लाह कर रहा है। जिक्र अली ज़मान और मकान का मोहताज नहीं है। जिक्र अली आदादे अफराद का मोहताज नहीं है। जब कोई न था तब भी जिक्र अली था। जब कोई ना था सिर्फ अल्लाह था और अल्लाह के बाद मोहम्मद अली थे तो लबे खुदा पर जिक्र मोहम्मद अली था। जिक्र मोहम्मद अली लबे खुदाबंदी पर था, इसलिए कि अल्लाह ने कायनात ही इनकी मोहब्बत में बनाई। बहुत कम लोगों ने बेशक कहा अल्लाह ने कायनात इनकी ही मोहब्बत में बनाई। ये पूरी कायनात किसी की मोहब्बत का नतीजा है और क्योंकि वो मोहब्बत खत्म नहीं हुई तो इसलिए अभी तक कुन भी खत्म नहीं हुआ। वो मोहब्बत अब तक जारी और सारी है
इसीलिए कौन भी जारी और सारी है, क्योंकि मोहब्बत खत्म नहीं हुई। ये जुमला आपने महफूज कर लिया। मोहब्बत खत्म हो जाती, मोहब्बत खत्म हो जाती, मोहब्बत खत्म हो जाती अगर महबूब खत्म हो जाता। सलामत रहे आप। मोहब्बत खत्म हो जाती अगर महबूब खत्म हो जाता। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन। ये मुसलसल जो वो कुन कह रहा है किसी जिंदा की मोहब्बत में कह रहा है। यह मुसलसल कायनात का लामुतनाही सिलसिला जो जारी और सारी है, मुसलसल चल रहा है। ना मालूम, पिछले बरस भी मैंने एक जुमला कहा कि ना मालूम इस गुजरते हुए लम्हे में अल्लाह कितनी कायनातों को खल्क कर चुका। अल्लाह अकबर कहे। इस वक्त, इस गुजरते हुए लम्हे में, इस सेकंड में अल्लाह ना मालूम कितनी कायनातों को, कितनी गैलेक्सीज खल्क हो चुकी, कितने सैयारे खल्क हो चुके, कितने सैयारे, कितने सितारे, कितने सवाबित खल्क हो चुके, कितने क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स खल्क हो चुके, और न मालूम कहां कहां कयामत आ रही है। इस वक्त इस गुजरते हुए लम्हे में न मालूम कहां कहां कयामत आ रही है, हमें खबर ही नहीं। कयामत की बात तो यही है कि हम बेखबर हैं, हमें खबर ही नहीं। लेकिन हम उस वक्त बड़ी शान से दुनिया की आंखों से आंखें मिलाकर यह कहते हैं कि तुम होगे बेखबर, हमारे पास अली जैसा बाखबर मौजूद। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलवार। देखिए मेरा साथ देते जाइएगा। आज अजीब पैराए गुफ्तगू में मैं आपसे बात करने वाला हूं, सब तैयार हैं सुनने के लिए? मुझे हैरानी से ना देखिएगा, हाँ मुझे उस तहय्युर से देखिएगा जो तहय्युर अली के फजाइल सुनकर होता है, लेकिन उस तहय्युर में जरा तबस्सुम भी शामिल होना चाहिए। मुस्कुराते हुए देखिएगा। मैं एक जाविया फिक्र आपके हवाले करना चाहता हूं। और देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, और ये जो हमारा निजाम शमसी है इसमें चौथी मंजिल पर ये दुनिया है और इतनी सी है, छोटी सी, कि बस आप ऊपर चलते जाएंगे ये दुनिया दिखाई भी नहीं देगी। प्लूटो इससे भी छोटा है। और अभी जो इन्होंने नया सैयारा, अभी से मुराद कई बरस पहले जो इस निजाम शमसी का आखिरी सैयारा दरियाफ्त किया है, उसका नाम उन्होंने अल हसन रखा है, जिसे हम अल हसन कहते हैं। आखिरी एक सितारा दरियाफ्त किया है जिसे अल हसन कहते हैं इस निजाम शमसी का। यह सूरज घूम रहा है, बड़ी तेजी से घूम रहा है, बड़ी तेजी से घूम रहा है, और इस सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है। ये 12 के 12 सैयारे इस सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ये सूरज उन्हें लेके खुद भी घूम रहा है, और ये किसी चीज के गिर्द घूम रही है, और ये कहीं ना कहीं सफर कर रही है। ये स्फेयर है एक, और आपको ये मैं देख रहे हैं आप, एक स्फेयर है, और ये कायनात पूरी स्फेयर की शक्ल में है, और ये स्फेयर बीच में से दायरे की शक्ल में है, और दोनों तरफ से आगे जाता है और बिल्कुल पॉइंटेड हो जाता है, बिल्कुल नोकीला हो जाता है। ये मेरे हाथ छोटे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ये स्फेयर कितना बड़ा है, और ये जो जाके पॉइंटेड हो जाता है ये कितना बड़ा है। ये जो बीच में स्फेयर है, ये जो बीच में स्फेयर है, इसमें क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स हैं, क्लस्टर्स ऑफ, गुच्छे के गुच्छे सितारों के। और ये जो बीच का स्फेयर है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, वो रेडियस 20,000 लाइट ईयर्स का है। अल्लाह अकबर कह देंगे आप तो बड़ी मुझे आसानी हो जाएगी। ये जो बीच का स्फेयर है, इसका जो रेडियस है वो 20,000 लाइट ईयर्स का है, और जब इसके बीच सेंटर में से आप उसके टिल द पॉइंट जब आप नापेंगे तो यहां से वहां तक 30,000 नूरी मील का फासला है, और इस 30,000 नूरी मील में खरबहा गिनती खत्म हो जाए इतने सैयारे मौजूद हैं, इतने सैयारे मौजूद हैं कि वो गुच्छे की शक्ल में मौजूद है। और ये जो स्फेयर है ये दोनों तरफ से गोल है, गोल है, और बीच में हॉलो है, बीच में इसके खला है, बीच में इसके खला है। ये दोनों तरफ से जो गोल है
तो इसके बीच से और इसकी दूसरी गोलाई तक जहां से वो उभर रहा है, उसके बीच से और उसके उभरने के आखिरी पॉइंट तक 1500 नूरी मील के फासले पर खरब हा सैयारे मौजूद है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ते हैं तो लगता है कि एक सितारों की एक घटा सी है जो छाई हुई है, जिसे आप मिल्की वे कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तवज्जो कर रहे हैं ना आप? अर्शे आजम, अर्शे आजम जो इस कायनात से भी ऊंचा है, इससे भी ऊपर है, उस अर्शे आजम, जमीन जहां पर है, इस पॉइंटेड टेल में जहां जमीन है, उस जमीन से अर्शे आजम का फासला है 1000 नूरी मील, 1000 लाइट ईयर्स। नहीं समझे आप? यानी जमीन से अर्श तक जाने के लिए 23 करोड़ साल लगेंगे। कोई है जो अल्लाह अकबर कह रहा हो? उसमें क्या शर्म आ रही है आप? जमीन से अर्श तक जाने के लिए 23 करोड़ साल लगेंगे। 23 करोड़। अर्श का जो स्फीयर का डायमीटर है, तो जो उसका रेडियस है, वो है 16 बिलियन लाइट ईयर्स, इस तरह। और जो लंबाई में है वो है 32 बिलियन लाइट ईयर्स। जब तक इन जुमलों को महफूज नहीं करेंगे, जो जुमला मैं आपको देने वाला हूं उसका आपको लुत्फ नहीं आएगा। ये अर्श का जो हजम है ना, जो इसका डायमीटर है, तो वो है 16 बिलियन लाइट ईयर्स का। और जो इसकी लंबाई में जाएं जब आप इसी दायरे की, जो अर्श, चूंकि अर्श गोलाई में है, अर्श गोलाई में है, तो जब इसकी आप लंबाई में जाएंगे तो वो है 32 बिलियन, यानी 16 का डबल, 32 बिलियन, इतना फासला। और जमीन से अर्श तक जाने के लिए 22 करोड़ साल लगेंगे और अल्लाह के 1000 साल, अल्लाह के 1000 साल जमीन से अर्श तक जाने के लिए। और हमारा जो सूरज है वो इस स्फीयर के सेंटर से, हमारा सूरज 25,000 नूरी मील के फासले पर है, 25,000 नूरी मील के फासले पर। और उसको वहां तक पहुंचने के लिए और एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 2 लाख नूरी मील चाहिए, 2 लाख नूरी साल चाहिए उसको अभी वहां तक जाने के लिए, और उसका चक्कर मुकम्मल करके दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए 2 लाख नूरी बरस चाहिए, लाइट ईयर्स। समझ रहे हैं ना आप? और वो चलेगा स्पीड ऑफ लाइट से, ऐसा भी नहीं है कि रेंग रेंग कर चल रहा हो। सूरज भी स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट पर सेकेंड 1,36,000 किलोमीटर पर सेकेंड क्रॉस करता है। ये सूरज इतनी तेजी से चक्कर कर रहा है और जमीन भी ऐसे चक्कर मार रही है, कहीं लग रहा है? ये सब चीजें जा रही हैं उस स्फीयर की तरफ, ये सारी चीजें उस स्फीयर की तरफ जा रही है। वजह यह है कि जो बीच में उसके खला है, उसमें इतनी ग्रेविटी है, इतनी कशिश शक्ल है, वो सब चीजों को खींच रही है। और जहां जहां पर भी कशिश शक्ल है, वो इसी कशिश शक्ल से खिंचती हुई जा रही है। यह है पूरा कायनात का सिलसिला, कि जहां आपको जमीन से अर्श तक जाने के लिए 22 करोड़ साल चाहिए, जहां आपको वो जो स्फीयर है कि जिसके बीच में एक ब्लैक होल है कि जिसमें पूरी कायनात खिंचती चली जा रही है, खिंचती चली जा रही है। तो उसमें लिखा, स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा कि अव्वल तो यह है कि कोई ब्लैक होल में चला जाए तो वहां से वापस नहीं आ सकता। जो ब्लैक होल में चला जाए, ब्लैक होल के उस तरफ क्या है किसी को नहीं पता, का जो ब्लैक होल में चला जाए अव्वल तो वो वापस नहीं आ सकता, और अगर बिल फर्ज मुहाल वापस आया तो ब्लैक होल में उसका 1 मिनट गुजरेगा और इस जमीन पर 100 बरस गुजर चुके होंगे। अल्लाह अकबर नहीं कहा आपने अब तक? इस जमीन पर 100 बरस गुजर चुके होंगे। तवज्जो फरमा रहे? और वहां से इस जमीन तक का फासला मैं बता चुका, सूरज तक का फासला 25,000 नूरी मील का फासला है। मेरे भतीजे मीसम रजा से बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि वो जो उस स्फीयर के करीब अगर कोई सैयारा है और वो वहां से दूरबीन लगा के जमीन की तरफ देखे, तो जितने वर्षों में वो देखेगा और उसको देखने के बाद लाइट वापस जाएगी, उसको वो मंजर दिखाई देगा, तो उतनी जिंदगी गुजर चुकी होगी कि उसे जो वो अभी देखेगा, तो उस तक बात पहुंचने तक उसको इस दुनिया में जो एक दौर गुजरा था कि जब डायनासोर्स थे, वो नजर आ रहे होंगे। यानी इतना फासला लगता है वापस आने में। आप देख रहे हैं सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है, 8 मिनट में।
कायनात को समझना आसान काम नहीं है। पहुंच गई बात? अल्लाह अकबर कह दिया आपने कि 25,000 नूरी मील के फासले पर सूरज मौजूद है। ये बीच का जो स्फीयर है, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज है, ये 20,000 नूरी मील। अंदर इसका हॉलो जो है, जो इसकी खला है, वो 18,000 नूरी बरस का फासला है। और अर्श आजम से जमीन का फासला 22 करोड़ साल, 1000 नूरी बरस। अर्श आजम 16 बिलियन नूरी बरस उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई 32 बिलियन नूरी बरस उसकी लंबाई। कोई जाना चाहे तो 22 करोड़ साल में पहुंचे। एक बार अल्लाह ने कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नारे हैदरी। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। बाबरकत है वो जात जो ले गई रातों रात, किसी और को नहीं, अपने आब्द को ले गई, रातों रात ले गई। पूरी कायनात के एक सितारे का मुशाहिदा किया, उस क्लस्टर्स को भी देखा, सूरज की गर्दिश को भी देखा, 25,000 नूरी मील का फासला भी तय किया, उस 20,000 नूरी मील के फासले में घूमा भी, उस अर्श आजम तक पहुंचा भी, एक एक सितारे को देखा, एक एक सैयारे को देखा, एक एक सवाबित को देखा, हर मखलूक को देखा, जन्नतों को देखा, जहन्नम को देखा, लौह को देखा, कलम को देखा, अर्श को देखा, कुर्सी को देखा, फरिश्तों को देखा, मलाइका को देखा, अंबिया को देखा, अल्लाह से बात की, अल्लाह से विलायत का पैगाम लिया और वापस भी आ गया। एक बार नबी तो पहुंचा, नबी ने कहा मुझसे पहले भी कोई बात। नारे हैदरी। किसमें जुर्रत थी कोई मदहे अली क्या लिखता? किसमें जुर्रत थी कोई मदहे अली क्या लिखता? जिक्र आजिज़ हुई अल्फाज में दम तोड़। किसमें जुर्रत थी कोई मदहे अली क्या लिखता? जिक्र आजिज़ हुई, फिक्र आजिज़ हुई, अल्फाज ने दम तोड़ दिया। और फिर ज़ौक़ सना लेके नुसैरी उठा, और फिर ज़ौक़ सना लेके नुसैरी उठा। उसने हैदर को खुदा कह के कलम तोड़। नारे हैदरी। तवज्जो फरमाई आपने कि नबी तो पहुंचा सो पहुंचा। हाय हाय हाय, नबी तो पहुंचा सो पहुंचा। नई जुमला आपने महफूज किया। कौन ले गया नबी को? सुबहानल्लज़ी, वो ले गया। वो कह रहा है मैं ले गया, अपने आब्द को मैं ले गया। अरे अली को कौन ले गया ये तो आज तक मालूम ना हुआ। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इल्लल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। सूरह बनी इसराइल में कहा, ये आयत भी रखी तो सूरह बनी इसराइल में यहूदियों के मुंह पर तमाचा मारा कि तुम्हारा नबी तो दूर तक पहुंचा, ये मरकज़े नूर तक पहुंचा। अल्लाह ने यहूदियों के मुंह पर तमाचा मारा कि मूसा को भी हमने भेजा था, मूसा भी हमारा बनाया हुआ था। क्या करते हो कि मूसा अफजल है नबी से? हमने मूसा को अब्द नहीं कहा, हम मूसा को मेराज पर नहीं ले गए। जब मूसा अली के शिया का नूर तूर पर बर्दाश्त न कर सका तो मेराज पे अली का नूर क्या बर्दाश्त? तो फरमा रहे हैं आप, ले गए रातों रात। सूरह बनी इसराइल में आयत रख दी, सूरह असरा कह दिया कि रातों रात हम ले गए और अपने आब्द को ले गए। कह दिया
कि अब्द बन के तो दिखाओ, हाय हाय हाय, अब्द बन के तो दिखाओ। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने अब्द को ले गया। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने अब्द को, अपने अब्द को वो जात ले गई, वो जात ले गई। कह रहा है मैं ले गया और आया था बुराक। इस अंदाज से भी तो गौर करें ना मेराज पर। कह रहा है मैं ले गया और आया था जिब्राइल और बुराक। एक रवायत में है कि बुराक पर बैठ कर गए और सिदरतुल मुंतहा पे बुराक हटा, वहां से रफ रफ पे सवार हुए, रफ रफ पे। बुराक यानी बर्क की रफ्तार से, लाइट ऑफ ईयर से जा रहा है, नूरी मील के फासलों से जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है। बर्क रफ्तार है, बुराक स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है बुराक। और बुराक रुक गया सिदरतुल मुंतहा पे, वहां से बुराक चेंज हुआ का आगे बुराक नहीं जा सकता, इसलिए कि यहां तक बर्क का सफर था, आगे बर्क का कोई काम नहीं, आगे नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। रफ रफ पे सवार हो गया। अब वो रफ रफ क्या है, उसे कोई आज तक ना पहुंच सका। रफ रफ यानी जिसे आप कहते हैं फर फर, रफ रफ तेजी से पहुंचता चला गया, स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस करता हुआ पहुंचता चला गया। और वहां से आवाज दे रहा था, आजा मेरे करीब आजा, मेरे करीब आजा, और करीबा और करीबा और करीबा और करीबा, आवाज दे रहा था, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आजा। महबूब को आवाज आई, मेरे करीब आजा। महबूब ने नूरी मील का फासला तय किया, 1000 नूरी मील पहुंच के रुका। अल्लाह ने कहा अभी भी फासला खत्म नहीं हुआ, और करीबा और करीबा। फिर 1000 नूरी मील का फासला, फिर रुका। अल्लाह ने कहा और करीब। कभी मेराज ऐसे भी तो तवज्जो फरमाए ना। फिर रुका, फिर आवाज आई और करीब। फिर 1000 नूरी मील का फासला तय किया, फिर रुका, फिर आवाज आई उदनो मिन्नी। ये नहीं कहा उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, लहजा देख रहे हैं, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आजा, मेरे करीब आजा। मुहिब अपने महबूब को ऐसे ही बुलाता है, मेरे करीब आजा, और करीब आजा, और करीब आजा। 1000 नूरी मील का फासला तय किया और 1000 मर्तबा आवाज आई। हर आवाज पर 1000 नूरी मील का फासला तय किया। और अभी मैंने कहा कि 1000 नूरी मील दुनिया के 22 करोड़ साल। अभी भी क्या अल्लाह अकबर तो कह देना है। 1000 नूरी मील का फासला, 1000 मर्तबा आवाज आई, हर आवाज पर 1000 नूरी मील, 1000 लाइट ईयर्स का फासला। और 1000 लाइट ईयर्स दुनिया के 22 करोड़ साल के बराबर है। और वो चश्मे ज़दन में तय कर रहा था, यूं जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, यूं यूं, एक पलक झपकी 1000 नूरी मील का फासला, फिर पलक झपकी 1000 नूरी मील का फासला। बार बार कह रहा था और करीबा और करीबा और करीबा, करीब आता जा, करीब आता जा। परवरदिगार, नवालों में जुमला कैसे पहुंचेगा, परवरदिगार तू तो हमारी भी शहरत के करीब है, तो क्या महबूब के करीब नहीं है? हाय हाय हाय, कहां बैठे हैं आप? परवरदिगार तू तो हमारी शहरत के भी करीब है। तू कह चुका नहनो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरत के करीब है। तुम्हारी से मुराद सबकी, एक यहूदी की भी शहरत के करीब है, एक ईसाई की शहरत के भी करीब है, हिंदू की भी शहरत के करीब है, मुसलमान की भी शहरत के करीब है। मुल्ला ज्यादा आंकड़े नहीं, सबके करीब है, वो सबके करीब है, सबकी सुनता है। जो उसे मानता है उसकी भी सुनता है, जो उसे नहीं मानता उसकी भी सुनता है, जो उसे पहचानता है उसकी भी सुनता है, जो उसे नहीं पहचानता उसकी भी सुनता है। सबको दे रहा है, सबको दे रहा है। तो परवरदिगार तू तो सबकी शहरत के करीब है, तो महबूब से तो और ज्यादा करीब होगा। तो फिर क्या कह रहा है, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। तू तो महबूब के हर वक्त करीब है, फिर क्यों कह रहा है करीब आ जा? मैंने जरा सा लफ्ज बदल दिया तो आप चुप हो गए। मैंने कहा फिर क्यों कह रहा है कि करीब आ जा, लफ्ज बदल दो, फिर कौन कह रहा है करीब आ जा? फिर कौन कह रहा है करीब आ जा? कौन बुला रहा है करीब? आवाज आ रही है और करीब आ जा। मैंने कहा आज एक नया अंदाजे फिक्र आपके हवाले करता, और करीब आ जा, और करीब आ जा। मैं आवाज दूंगा कि आप मेरे करीब आ जाइए, आप मेरे करीब आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो जो बुला रहा है उसके करीब जा रहे हैं, उसके करीब जा रहे हैं।
कोई आवाज दे रहा है, मेरे करीब, मेरे करीब, मेरे करीब, मेरे करीब, यानी बुलंद करता जा रहा है, बुलंद करता जा रहा है, इतना बुलंद जहां किसी का वहमो गुमान ना पहुंच सके। अर्श पर अल्लाह रहता नहीं है। खत्म कर दी मैंने बात। अर्श पर अल्लाह रहता नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये मासूम की बात है। कहा कि भाई आवाज आई, आवाज आई। खुदा ने सूरह फुरकान में कहा, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। वो है कि जिसने 6 दिनों में जमीन आसमान और जो कुछ भी उसके दरमियान है खल्क किया, उसके बाद वो अर्श पर मुतमक्किन हो गया। अजीब बेतुका तर्जुमा किया। उसके बाद वो अर्श पर मुतमक्किन हो गया, यानी अर्श पर बैठ गया। मुतरज्जिमीन ने यह तर्जुमा किया, हमारे भाइयों ने, बड़े मीठे मीठे इस्लामी भाइयों ने तर्जुमा किया कि वो अर्श पर बैठ गया। लेकिन मासूम ने कहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श का मतलब यह है कि उसने अपने अर्शे तदबीर की तदबीर की। जहां से वो तदबीर करता है उसको तदब्बुर के साथ इस्तवा किया, मुस्तवी किया, यानी पूरी कायनात जहां से तदबीर के साथ चल रही है, उस अर्श की बात हो रही। तो कहा कि मौला क्या अल्लाह अर्श पर बैठता है? कहा कि ये लोग क्या कहते हैं? कहा वो कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर बैठा है। अच्छा, तो कुरान में तो ये आयत भी है कि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। सूरह हूद में कहा कि अल्लाह ने, ये मैंने सूरह फुरकान पढ़ी थी, ये सूरह हूद, कि अल्लाह ने 6 दिनों में जमीन आसमान को खल्क किया और अल्लाह का अर्श पानी पर है। बदल दूं जरा अगर आप परेशान हो रहे, क्योंकि सुबह से मेरी ये कोई 1 2 3 4 5वीं तकरीर है, तो अभी भी 3 तकरीरें करके आ रहा हूं, तो थोड़ा सा चाह रहा हूं कि आपसे बड़ा जुड़ के बात करूं। तवज्जो है आपकी? बात आगे बढ़ाऊं। कहा कि ये लोग क्या कहते हैं? कहा ये कहते हैं अल्लाह अर्श पर बैठ गया। कहा अच्छा, तो कुरान कह रहा है कि अर्श पानी पर है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह अर्श पर है, अर्श ने अल्लाह को उठाया हुआ है और पानी ने अर्श को उठाया हुआ है। इसका मतलब है पानी ने दोनों के वजन को उठाया हुआ है। का इसका मतलब है अर्श तो अल्लाह से भी ज्यादा वजनी हो गया कि उसने अल्लाह के वजन को उठाया हुआ है। तो उन्होंने कहा साहब ये मसला कैसे हल हो, ये मसला कैसे हल हो? अल्लाह को तो हमें देखते हैं, अल्लाह तो हमें दिखाई देता। हमने तो कह दिया कि अल्लाह दिखाई देगा। हमने तो ये भी कहा कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का पाँव है, अल्लाह के कान है, अल्लाह का चेहरा है और वो इस तरह का है जैसे हम। और हमने ये भी कह दिया कि अर्श तो बहुत वसी है, अर्श तो बहुत वसी है, 32 बिलियन लाइट ईयर्स का रेडियस है उसका। और कैसे अल्लाह को तो हमने देखा है कि भाई ऐसे ही है जैसे हम। तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह को इतना मोटा कर दो, इतना मोटा कर दो कि अर्श से उसका गोश्त लटक रहा, कुर्सी पे बैठा है और उसका गोश्त लटक रहा और कुर्सी उसके वजन से चरचरा रही है। देख रहे हैं आप? अपनी फिक्र को साबित करने के लिए अल्लाह ही को अपने जैसा बना लिया। शुक्र हुआ कि वो हमारे दरमियान ना आया। अभी तो महबूब को कहा था हमारे जैसा, वो आ जाता तो कहते ये भी हमारे ही जैसा है। तवज्जो, खत्म हो रही है तकरीर। तो पहुंचा, अर्श तक पहुंचा, आवाज आ रही है मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। कोई है जो आवाज दे रहा है। आवाज आई है, जहन में ख्याल नहीं आ रहा था। हाय 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 हाय, जहन में ख्याल नहीं आ रहा था, आवाज आ रही थी मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। 1000 मरतबा आवाज आई। हर आवाज पर 1000 नूरी मील का फासला तय किया। एक बार पहुंचे, पहुंचने के बाद जबरूत इलाही का मुशाहिदा किया, मलकूत इलाही का मुशाहिदा किया। चारों तरफ रोब इलाही छाया हुआ था। पैगंबर लरज रहे थे, पैगंबर लरज रहे थे, पैगंबर लरज रहे थे। इसीलिए आवाज दी थी कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। फतदल्ला का मतलब यह है कि कहा कि जैसे कुएं में डोल डालते हो पानी निकालने के लिए, तो जैसे डोल हिल रहा होता है, जैसे डोल हिल रहा होता है, वैसे जबरूत इलाही को देखकर कांप रहे थे। आंखें झुकी हुई थी, आंसू बह रहे थे, लर्जा बरंदाम थे, इसलिए कि मुशाहिदा कर रहे थे कि कहां से कहां तक आ गया। और उसकी आवाज आ रही थी मेरे करीब आ जा। और मैं पहुंच गया उस मकाम तक जहां पर आके उसने रोका, कहा बस यही वो मकाम है जहां तक तुझे लाना चाहता था। जैसे ही उस मकाम पर पहुंचा, मैं सजदे में गिर गया। मैं उसकी तस्बीह कर रहा था,
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। न मालूम कितनी मर्तबा मैंने तस्बीह की। एक बार आवाज आई, सजदे से सर को उठा तो उससे बातें करना है, सजदे से सर को उठा तो उससे बातें करना है। एक बार जैसे ही सजदे से सर को उठाया, सामने हिजाब पड़ा हुआ था, पैगंबर ने हिजाब को इशारा किया, हिजाब हटा तो मुस्कुरा दिए। जिसे जमीन पर छोड़कर आ रहा था वो मौजूद है। नारे हैदरी, बाबा से बड़ा नारे सरवार। नूरे चहारदाम मासूमीन का मुशाहिदा किया, बताया अल्लाह ने। दुनिया को बताना चाहता था कि इन 14 को जमीनी मखलूक न समझना। यही तो मेराज का पैगाम है। इसलिए नबी को कायनात की आखिरी हदों तक ले गया और बनाई ही इसलिए थी। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। हाय हाय हाय, कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, पिछले साल इस पे पूरी तकरीर कर चुका हूं। कल्बुल मोमिन अर्शुर रहमान, हदीस कुदसी है। मोमिन का दिल रहमान का अर्श है, वो तो हमारे दिल में रहता है। तो फिर इतना बुलंद मकाम बनाया ही इसलिए ताकि दुनिया को बताए ये 14 वहां के हैं। इतने बुलंद हैं कि मैंने इनका नाम ही अली रखा है। इतने बुलंद हैं कि मैंने इनका नाम अली रखा है। और एक बार आवाज दी, यहां पर इजमालन बयान किया और सूरह वन नज्म में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कदबल फुआद मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बहुत कम लोग मेरा साथ दे रहे हैं। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, हमने इसको बुलंद किया। ये फजाओं को चीरता हुआ, खलाओं को चीरता हुआ, आसमानों को चीरता हुआ, खलाओं को चीरता हुआ, वक्त की रफ्तार को भी पीछे छोड़ता हुआ, सिदरतुल मुंतहा को भी पीछे छोड़ता हुआ काबा कौसैन तक आ गया काबा कौसैन तक। और वहां उसने किसी को देखा। जिसे देखा तो दिल ने गवाही दी, जिसे देख रहा है ये वही है। मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा, न आंख ने कुछ धोखा खाया न दिल बहका। ये रखने की जरूरत क्या थी, आप चुप हो गए। मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा, न आंख ने धोखा खाया और न आंख बहकी, न दिल बहका, न दिल बहका। इसलिए कि यकीन चाहिए अली को देखने के बाद। अली को देखकर अली को अली मानो, ये है अकीदा। दिल बहक गया, नुशैरी बन गए तो ना यहां के रहे ना वहां के रहे। जीते रहे, सलामत रहे आप। दिल बहक गया, नुशैरी बन गए तो ना यहां के रहे ना वहां के रहे। का जो देखा उसे झुठलाया नहीं, आंख ने भी तस्दीक की, दिल ने भी गवाही दी। मा कज़बल फुआद मा रआ, न दिल के फुआद ने झुठलाया कि जो कुछ उसने देखा। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, आंख ने भी धोखा नहीं खाया। जो देख रहा हूं वही है, जो देख रहा हूं वही है। खत्म हो गई बात, पर्दा हटा, आवाज आई कि ये तो वही है जैसे जमीन पर छोड़कर आ रहा था। 12 अनवार 14 अनवार दिखाई दिए, पढ़ चुका हूं किसी मंजिल पर, लेकिन लाता हूं अपने मौजू तक ताकि बात मुकम्मल हो जाए। इसलिए जहां तक जुमला छोड़ा, इसलिए बुलंद दिखाया कि इतना बुलंद मानो, अल्लाह अकबर, इतना बुलंद मानो। अभी नश्तर पार्क में एक जुमला कहा है शाम को, और मेरे दोस्तों ने कहा कि यहां दोहराइएगा। डॉक्टर नदीम नकवी भी बैठे थे और मेरे तमाम दोस्त बैठे थे, हसन रजा आबदी साहब, तमाम लोग बैठे हुए थे। तो मैं चाहता हूं वो जुमला आपके हवाले कर दूं। समझ ले, पूरी तकरीर इस जुमले के लिए। मेराज तो पढ़नी नहीं थी, लेकिन मेराज की तैयारी कराई मैंने, पूरा आपको निजाम शमसी दिखा दिया, यूनिवर्स दिखा दी, ताकि आप तक पहुंच जाए कि अल्लाह को अल्लाह समझो। इतनी छोटी सी दुनिया का अल्लाह नहीं है कि बस अली को हमने अली अली कहना शुरू किया तो अली अल्लाह हो जाएगा।
इतनी छोटी सी दुनिया नहीं है। अल्लाह को अल्लाह समझो, देखो उसने क्या क्या बनाया है। तो एक बार इतना बुलंद बता दिया कि वहां है ये, हमने इन्हें तुम्हारा लिबास इसलिए पहनाया ताकि तुम इन्हें देख सको, ताकि तुम इन्हें देख सको, इसलिए हमने लिबास बशर में लाए। नहीं तो ये तो नूरी मखलूक हैं, इनको मूसा दूर पर नहीं देख पाए, तो तुम कैसे देख लेते? इसलिए हमने लिबास बशर पहनाया। लेकिन ये असल में वहां के हैं। सिर्फ यही जुमला जिसके लिए मैंने ये पूरी मेराज पढ़ी कि इसलिए बताया कि काबा कौसैन तक पहुंच के चाहता मासूमीन का नूर दिखाया कि ये वहां के हैं और इतने बुलंद है, इतने बुलंद है, इतने बुलंद है। तो कहा इतने बुलंद हैं तो सिर्फ मोहब्बत के मुतकाजी भी यही है, सिर्फ मोहब्बत भी इनसे। ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाह का मतलब माबूद भी है, ठीक है, माबूद है। इलाह का मतलब माबूद है कि जिसकी इबादत की जाए। लेकिन लुगत में जाके पढ़ो, इलाह का मतलब यह है कि वो वाहिद हस्ती कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसके अलावा किसी से मोहब्बत ना की जाए। इलाह का मतलब यह है कि जिसको देख के तहय्युर हो जाए। परेशान तो नहीं हो रहे? जिसको देख के तहय्युर हो, हैरानी हो, उसे इलाह कहते हैं। जिससे सिर्फ मोहब्बत उसी से हो और किसी से ना हो, उसको इलाह कहते हैं। उसके एक माने माबूद भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो उसके लुग़वी माने हैं इलाह के ये है कि जिसको देख के तहय्युर हो, हैरानी हो जाए और सिर्फ मोहब्बत उसी से की जाए, किसी से न की जाए। और वो उससे बड़ी मोहब्बत करता है जो सिर्फ उससे मोहब्बत करे। वो चाहता है दिल में सिर्फ हमें बसाओ, बस हमने ये दिल अपने लिए रखा है, हमें बसाओ, ये दिल हमने अपनी मोहब्बत के लिए रखा है। अगर तुमने दिल को हमारे लिए मखसूस कर लिया तो हम तुम्हारे, अगर इस दिल में तुमने हमें बसा लिया तो हम तुम्हारे। खबरदार हमारे साथ किसी और को शरीक ना करना, नहीं तो ये शिर्क हो जाएगा, तुम मुशरिक हो जाओगे। ये दिल हमने अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है। खत्म हो रही है तकरीर, जुमला आपके हवाले। ये दिल हमने अपनी मोहब्बत के लिए बनाया है। खबरदार, हमने हर नबी से कहा था, ऐ आदम तुम्हारे दिल में सिर्फ हम रहने चाहिए, ऐ मूसा तुम्हारे दिल में सिर्फ हम रहने चाहिए, ऐ नूह तुम्हारे दिल में सिर्फ हम रहने चाहिए, इब्राहिम तुम्हारे दिल में सिर्फ हम रहने चाहिए। इब्राहिम ने साबित किया कि मेरे दिल में सिर्फ तू है, बेटा कुर्बान कर दिया, कहा बेटे की मोहब्बत भी नहीं, तू है। हर नबी से कहा तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए। हर नबी ने कहा हमारा दिल सिर्फ तेरे लिए, तेरे अलावा किसी की मोहब्बत नहीं, तेरे अलावा किसी की मोहब्बत नहीं। इसलिए थोड़ा सा यूसुफ का अरसे कैद बढ़ा दिया था कि यूसुफ ने क्या कहा था कि जरा अजीज मिस्र से कहना कि एक कैदी कैद खाने में है। अल्लाह ने कहा तुम्हारा अरसा कैद और बढ़ गया, मोहब्बत हमसे और तलब इमदाद किसी और से। हमसे क्यों नहीं कह रहे यूसुफ? हमसे कहो, हमसे कहते हम अभी आजाद करवा देते, हम अभी आजाद करवा देते। तो कहा कि सिर्फ मोहब्बत हमसे, सिर्फ मोहब्बत हमसे। कह दिया, कह दिया कुल्लमा दखला ज़करिया महराब वजदा इंदहा रिज़्क़न क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जैसे ही ज़करिया महराब में दाखिल होते तो देखा मरियम बैठी हुई है और मरियम के पास किस्म किस्म के खाने रखे हुए हैं। ज़करिया ने कहा मरियम ये तुम्हारे पास कहां से आया? कहा अल्लाह की तरफ से आया। ऐसे सुनेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से। मरियम के पास खाने आते थे अल्लाह की तरफ से। क्यों? इसलिए कि मरियम के दिल में सिर्फ अल्लाह था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरा साथ देते जाएं। क्यों? इसलिए कि मरियम के दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी और किसी की मोहब्बत नहीं थी। इसीलिए अल्लाह ने अपने घर में मरियम की परवरिश की, मरियम को बुतूल बनाया, मरियम को आबिदा कहा, मरियम को जाहिदा कहा, मरियम को ताहिरा कहा, मरियम को मुस्तफा कहा, मरियम को मरियम कहा। मरियम तुम्हारे दिल में सिर्फ हमारी मोहब्बत है। और मरियम ने साबित किया कि मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है और किसी की मोहब्बत नहीं है। इसलिए अल्लाह ने अपने घर में जगह दी, अपनी मेहराब में जगह दी। सुबह भी वही, शाम भी वही, रात भी वही, खाने भी अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। इसलिए कि मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत। एक बार अल्लाह ने कहा जाओ जिब्राइल मरियम के शिकम में ईसा की रूह फूंक दो। हाय 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 हाय, मरियम के शिकम में ईसा की रूह फूंक दो। मरियम ईसा से हामिला हुई, एक बार बच्चे से मोहब्बत पैदा हुई, अल्लाह की मोहब्बत में शिर्क हो गया,
अल्लाह ने कहा तुम्हारी मोहब्बत तकसीम हो गई, अब घर से बाहर चली जाओ, ये सच्चा खाना नहीं है, जाओ। अगर हम सिर्फ हम तुम्हारे दिल में रहते तो तुम्हें अपने घर में ही जगा देते, चूंकि तुम्हारे दिल में ईसा की मोहब्बत आ गई तो चली जाओ, चली जाओ। एक बार फातिमा बिनते असद से कहा आ जाओ, आ जाओ, इसलिए कि अली की मोहब्बत हमारी इबादत है। नारे नारे हैदरी। वाह 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 वाह। आ जाओ फातिमा बिनते असद, आ जाओ, इसलिए कि हम तो ये कह चुके कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो इबादत कर रहा है। रब्ब अली इबादा। और फातिमा बिनते असद अली से मोहब्बत तो कर रही थी ना, तो अली से मोहब्बत, हाय 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 हाय, क्या कहा अल्लाह ने, वला युशरिक बे इबादत रब्बे ही अहदा। कुरान की आयत है कि हमारी इबादत में किसी को शरीक न करना, हमारी इबादत में किसी को शरीक न करना, हमारी इबादत में किसी को शरीक न करना। जो कुरान में ये कह चुका कि हमारी इबादत में किसी को शरीक न करना, उसने कहा अन नजरो इला वजह अली इबादा, जिक्र अली इबादा, हुब्बु अली इबादा। जिक्र अली इबादत है, जिक्र अली इबादत है, तो इबादत तो अल्लाह की होती है, तो जिक्र अली अल्लाह की इबादत है। यानी जिक्र अली कर रहे हो तो ऐसा ही है जैसे नमाज पढ़ रहे हो, जैसे रोजा रख रहे हो। और यह बात तो तय है कि जिक्र अली ऐसी इबादत है जैसे इन वक्तों के दरमियान जिहाद कर रहे हैं। खुद अपनी ही हालत पे जरा गौर किया कर, है बुग़्ज़ अली खाम ये खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ मां की खयानत का गिला कर। नाराए हैदरी। जिक्र अली इबादत खुदा है, जिक्र अली इबादत खुदा है, मोहब्बत अली इबादत खुदा है, इबादत खुदा है मोहब्बत अली। अली के चेहरे को देखना इबादत खुदा है। की लोगों ने ये इबादत अपने दौर में तो की ना, जिसने अली के चेहरे को देखा। तो हम पर अल्लाह ने ये करम कर दिया कि तुम जिक्र अली करना, वही सवाब मिलेगा जो देखने का है। मोहब्बत अली दिल में रखना, वही सवाब मिलेगा जो जिक्र अली करने का है।
अल्लाह की इबादत है जिक्र अली, अल्लाह की इबादत है। ठीक है, अब आयत पढ़िए जो मैंने कहा, वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करना। खबरदार, जिस दिल में अली को बसाया हुआ है किसी और को ना लेके आ जाना, यह है शिर्क। कि अगर अली के अलावा किसी को वली माना तो तुम मुशरिक हो जाओगे, तुम मुशरिक हो जाओगे। ये इबादत रब में इश्तिराक हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। इसलिए इबादत का दायरा कार आसान भी बना दिया और मुश्किल भी। मोहब्बत अली आसान भी है और मुश्किल भी। आसान है साहिब नसब के लिए, दूसरा जुमला जोड़ लीजिए, आसान है शजरे वालों के लिए। और अली की तलवार शजरे देखकर चल रही थी, यही वजह है कि अली ने तलवार नहीं उठाई। हाय हाय हाय, बड़े भोले बन रहे हैं आप। इसलिए कि नस्ल रुक जाती भाई, अगर उधर ही तल जाती तलवार तो बहुत से लोगों को आना था इस दौर में, इसलिए तलवार नहीं उठी। इसलिए कि तलवार शजरे पहचानती है, अली की तलवार असल में अली की निगाह है जो तलवार के जरिए पूरी हो रही है। जहां तलवार चाहते रोक देते, जहां तलवार चाहते चला देते। ये तो अली के इख्तियार पे चल रही है ना तलवार। तो अब ये तलवार है किसी के पास, साहिब तलवार भी गैब में। देखो, अली से वफादार रहना, इसलिए कि आखिरी अली आने वाला है, आखिरी अली आने वाला। बेतुके सवाल जवाब नहीं किया करो अली की मोहब्बत और अली के जिक्र में। आदत अगर पड़ गई ना तो अगर आने वाला काबे में आएगा तो उससे भी यही सवाल करोगे। आप दलील लीजिए, बस मानना है तो मानना है। सबसे बड़ी दलील यह होगी कि आवाज सबके कान में पहुंचेगी, सबके कान में पहुंचेगी। ये बेतुकी बात है कि भाई वो टीवी से देख रहे हो, हर घर में टीवी मौजूद है तो वहां से नहीं, हर चीज जो है वो जामिद हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का निजाम चलेगा, अल्लाह का निजाम चलेगा। अल्लाह को तुम्हारे टटपूंजी निजाम की जरूरत नहीं है, इस निजाम की जरूरत नहीं है। हम असलहा जमा कर रहे हैं इमाम मेहदी के लिए, बताइए। हम फौज जमा कर रहे हैं इमाम मेहदी के लिए, फौज तो हम भी हैं, सब सिपाही हैं। भाई कौन है ऐसा जो ये तमन्ना नहीं रखता? कोई नहीं है, सब यही तमन्ना रखते हैं कि हम सिपाहियों में शामिल हों। इसीलिए दुआ अहद पढ़ते, दुआ अहद पढ़नी चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि परवरदिगार इमाम से दुआ मांगते कि अगर मैं कब्र में चला जाऊं तो जब आपकी आवाज आए तो ऐसा हो जाए कि कब्र फाड़ के बाहर आऊं और कफन को झाड़ता हुआ बाहर आऊं और आपकी नुसरत में पहुंच जाऊं। तो वो आएंगे और तलवार उनके हाथ में है, तो कान में आवाज पहुंचेगी, सबके पहुंचेगी। कायनात में हर शख्स तक आवाज पहुंचेगी, सिर्फ मुसलमान नहीं, हर शख्स तक आवाज पहुंचेगी। जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल चला गया, और बातिल को मिटना ही था। तो अब इतनी आदत डाल लो इमाम की आवाज पर लब्बैक कहने की, इतनी आदत डाल लो कि जैसे ही इमाम की आवाज आए सब कुछ छोड़ देना। घर में कुछ सौदा सलफ डालना या नहीं डालना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या नहीं छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लाना या नहीं लाना, सबकी मोहब्बत को छोड़ दो। इसलिए सिर्फ अली की मोहब्बत को दिल में बसाओ कि जब आखिरी अली की आवाज आए तो सारे घर वालों को छोड़ो और पहला कदम घर से बाहर निकालो। कहा पहला कदम निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, दूसरा कदम हम तक पहुंच जाएगा हमारी जिम्मेदारी। तो इतनी आदत डाल लो, जैसे ही आवाज आए कि मजलिस अज़ा हो रही है, आदत डालो घर से निकलने की कि फौरन पहुंचो। यह मजलिस अज़ा की आवाज ऐलान, ये आदत है, ये आदत डाली जा रही है। इसलिए कि मजलिस अज़ा में हाथ खड़ा कर देगा वो, मुझे बताइएगा, नहीं नहीं, किसी को, जिसको यकीन नहीं है, किसको यकीन नहीं है कि मजलिस में इमाम आते हैं? कोई ऐसा नहीं है, सबको यकीन है कि मजलिस में इमाम आते क्यों? इसलिए कि चौथे इमाम ने कहा था कि हम वहां जाते हैं
कि जहां मजलिस अज़ाए हुसैन हो। तो अब जहां पर भी मजलिस है वहां वक्त का इमाम आता है। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जहां मजलिस हो रही है, जहां मजलिस हो रही है, जल्दी से घर से निकले, मजलिस में जाके बैठ गए, जिक्र सुना, फिर अपने कामों में मशगूल हो गए। ये प्रैक्टिस है कि जैसे ही आवाज आए कि आ गया हक, तो फौरन घर से बाहर निकलो, बच्चों को ले जाओ, घसीटते हुए ले जाओ, और ऐसी ज़ौजा का इंतखाब करो जो तुम्हारे दीन में तुम्हारी दस्तो बाजू बन जाए, तुम्हारे दीन के इकमाल में तुम्हारी दस्तो बाजू बन जाए। तो इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि बाहर आ जाओ और उनकी नुसरत के लिए पहुंच जाओ। और नुसरत के लिए पहुंचोगे तो आज़ादारों के लिए बड़ा बाबरकत दिन होगा। कौन सा दिन? आशूर का दिन। आशूर का दिन है तो मुसीबत का दिन, लेकिन उस दिन दीन को बड़ी बरकत हासिल हुई, उस दिन दीन को बड़ी बरकत हासिल हुई। आशूर के दिन वो आएंगे, जुमे का दिन होगा, आवाज आ रही होगी कि जाल हक व ज़हक़ल बातिल। अज़ादार पहुंच जाएंगे। पूरे साल इसीलिए अज़ादारी की मजालिस बर्पा होती है कि ताकि एक आदत पड़ जाए, एक मश्क हो जाए कि न मालूम उनका कब ज़हूर हो जाए और हम हाथों में अलम लेके उनके हुजूर पहुंच जाएं, उनके हुजूर पहुंच जाए। वक्त का इमाम है। और ऐसे ही वक्त के इमाम ने 19 रमजान की सुबह को आवाज दी थी, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अली ने खुद अजान दी ना 19 की सुबह को, अली ने खुद सुबह को मसाए बरस कर चुका। अब आगे से आपके हवाले करना है, जो सुबह को मौजूद थे वो अपने जहनों को दोबारा जोड़ लें। और आपने हाय कह दिया, मैं क्या और मेरी औकात क्या। बीबी ज़हरा को वो चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं जो उनकी मुसीबत पर गिरिया करते हैं, जो उनकी मुसीबत पर रोते हैं। बड़ी दुआएं देती हैं शहजादी तुम्हें, शहजादी तुम्हें बड़ी दुआएं देती। हाँ मेरे अजीजों, सुबह हुई, अली ने अजान दी, महराब इबादत में आए, सजदे में गए, कातिल की तलवार चली, अली का सर दोपारा हो गया। अमामे को काटती हुई अली की सर पर जो ज़र्ब लगी है तो अली के मग़ज़ सर तक आ गई। और यकीन मानो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मिसालन कहा जा रहा, वाक़यन अली के सर से खून फव्वारे की तरह बह रहा था और बह बह के महराब में गिर रहा था। और ऐसे में अली के पूरे चेहरे पर लहू आया हुआ था। क्या तसव्वुर कर सकते हो? दिल को दूसरों की मोहब्बत से पाक कर लो, सिर्फ अली इस वक्त तुम्हारे दिल में आ जाए तो तुम्हारे जहन में तसव्वुर आ जाएगा कि अली का चेहरा है, अली के चेहरे पर लहू है और अली के सर का लहू दाढ़ी से टपक टपक कर अली के कपड़ों पे गिर रहा है। अली ने हाथ उठाए, अपने सर पर रखे, अली के हाथ भी लहू लहान हो गए। अली ने एक बार जमीन पर हाथ रखा, मस्जिद कूफा की महराब से मट्टी को जमा किया, मट्टी को जमा करके अपने मग़ज़ सर पर रखा और सिर्फ एक जुमला कहा, फुश्तो में रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। ये है अली की कामयाबी कि अली आज लिकाए रब की मंजिल पर आ गया। हसन मुश्तबा दौड़ते हुए आए, हुसैन दौड़ते हुए आए, बाबा को इस आलम में देखा, बच्चों का कलेजा फट गया। इससे पहले कि हसन लिपटते फौरन अली ने कहा, हसन मुश्तबा नमाज जमात को तमाम कराओ, नमाज को तमाम कराओ। हसन मुश्तबा ने नमाज को तमाम कराया। अली ने बैठे बैठे नमाज पढ़ी, बच्चों ने बाप को गले से लगा लिया। हसन मुश्तबा ने बाबा का सर अपने जानों पे रख लिया। और मैं अभी बूतरा में जुमला अर्ज करके आ रहा हूँ, हसन मुश्तबा ने बाबा का सर अपने जानों पे रख लिया। ये अजीब मामला है कि यहाँ बाबा का सर बेटे के जानों पर है, बाबा का सर बेटे के जानों पर है और करबला में बेटे का सर बाप के जानों पर था। अजरकुम अल्लाह, करबला में बेटे का सर बाप के जानों पर था। ये अजीब मामला है कि जो शहीद हो रहा था हुसैन उसका सर अपने जानों पे रखते जाते थे। और ये वही यादगार थी कि जो हसन मुश्तबा ने अपने बाबा का सर जानों पे रखा, बाबा के सर को बाबा ही के अमामे से बांध दिया। अमामा लहू लहान हो चुका था। अली को लेकर चले, नमाजी सर पीट रहे थे। मस्जिद कूफा के चारों तरफ जो घर आबाद थे, सब घरों तक सदा पहुंची। एक एक घर का दरवाजा खुला,
यतीम बच्चे बाहर आ गए, गरीबान चाक किए हुए यतीम बच्चे बाहर आ गए। जब उनका बाप मरा था ना तो उन्होंने गरीबान चाक नहीं किए थे, इसलिए कि अली फौरन पहुंच जाते थे, सर पे हाथ रखते थे कि अपने को यतीम ना समझना, तुम्हारा बाप अली है, और फिर अली उनकी परवरिश करते थे। आज बच्चों ने अपने गरीबान चाक कर दिए। हमारा बाप जा रहा है, हमारा पालनहार जा रहा है, हमारा मुश्किल कुशा जा रहा है, हमें खाना खिलाने वाला जा रहा है, हमें पानी पिलाने वाला जा रहा है, हमें घर की छत देने वाला जा रहा है। सारे बच्चे अली की गिलीम के पीछे पीछे, और ऐसे में खवातीन जो बेवाई थी, जो मिस्कीन थी, सरों पर चादर डाले हुए वाह अलिया के नारे बुलंद करती हुई मंजर जहन में आ गया ना। और ऐसे में चारों तरफ असहाब के जिलों में अली की सवारी जा रही है, अली के घर की तरफ जा रही है। अली अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे। अली ने एक बार लरसते हुए हाथ उठाया, हाथ उठाकर कहा, हसन रुक जाओ, हसन रुक जाओ, बेटा मुझे उतार दो, मैं जमीन पर अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा, मैं अपने कदमों से चलता हुआ अपने घर तक जाऊंगा। कहा, बाबा आप जख्मी हैं, आपसे चला नहीं जाएगा, आपको नकाहत है, खून बहुत बह चुका है। बाबा हम भी तो आपके कदम हैं ना, हम भी तो आपके दस्ते बाजू हैं, हमारे ही कांधे पर चलिए। कहा, नहीं मैं अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा। कहा, बाबा इसकी वजह क्या है? कहा, वजह यह है कि जैसे ही ज़ैनब मुझे इस आलम में देखेगी कि मैं गोद में जा रहा हूं, बेटी से रहा नहीं जाएगा, इसलिए कि जब मैं मस्जिद जा रहा था तो अपने कदमों से चलता हुआ गया हूं, और वापस आऊंगा तो ज़ैनब मुझे इस हाल में देख नहीं पाएगी। मौला किस हाल में? कहा, सर पर एक ज़र्ब लगी हुई है, एक ज़र्ब अली के सर पर है। तो अली ये ख्याल कर रहे हैं कि ज़ैनब इस आलम में न देख पाएगी। अरे मौला जरा करबला में आइए, ज़ैनब अपने दरवाजे पर है, खैमे के दरवाजे पर है। एक बार हुसैन दाखिल हुए, सर से पांव तक लहूलहान, अजरकुम अल्लाह, सर से पांव तक लहूलहान, तीर पैवस्त, पूरा जिस्म लहूलहान, और ज़ैनब उस आलम में हुसैन को देख रही है। और यहां अली को यह ख्याल है कि ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। देखेंगे आप कि कैसे अली गए, बच्चों ने अली को जमीन पर उतारा, अली के कदम लरज रहे थे, अली से खड़े नहीं हुआ गया। फतेह खैबर है ना, लेकिन है तो इंसान हमारी तरह का, लेकिन वली है। कह चुका अली कि हमें रब भी ना मानना और अपने जैसा भी ना मानना, लेकिन चूंकि लिबास बशर में है तो तकलीफ बशरी। एक बार अली के कदम लरज रहे थे, एक बेटे ने एक हाथ अली का उठाया, अपने कांधे पे रखा, दूसरे बेटे ने दूसरा हाथ अली का उठाया, अपने कांधे पे रखा। अब अली ने चलना शुरू किया। कैसे चल रहे थे? अली के कदम जमीन पर खत देते हुए जा रहे थे, पांव जमीन पर घिसटते हुए जा रहे थे। दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, मेरी माँ बहनें सुने, कोई खुदा सबके बाप का साया सरों पर सलामत रखे। अगर कोई ऐसा बैठा है, मेरा बाप भी मेरे सर पर ना रहा, कोई ऐसा है तो सोचो कि जब बाप को इस हालत में देखते हो तो क्या गुजरती होगी। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, ज़ैनब ने देखा कि बाबा कांधे पर आ रहा है और बाबा के चेहरे पर लहू है, तो बेख्तियार अपने हुजरे से आई, बाबा से लिपट गई और आवाज दी, बाबा क्या हम यतीम होने वाले हैं? अजरकुम अल्लाह, मातम करते हुए आपके हाथ दिखाई दे जा, क्या हम यतीम होने वाले हैं? ज़ैनब सब्र करो, ज़ैनब सब्र करो। असहाब को पहले ही बाहर से भेज चुके थे, बच्चों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया। हम अपने मौला की जियारत करना चाहते हैं, मौला की जियारत करना चाहते हैं। बाबा को बिठाया गया, तख्त लगा दिया गया और उस पर गाँव रख दिया गया। हसन मुश्तबा, सर में दर्द है, बहुत सर में दर्द है, मेरे सर पर पट्टी बांध दो। अमामा उतारा गया, जर्द पट्टी सर पर बांध दी हसन मुश्तबा ने। सुनेंगे, अली ने कहा, हसन जरा और कस के बांधो, जरा पट्टी को और कस दो, और कस दो बेटा। बेटे ने पट्टी को और कसा। बेटा बाप के जख्म पर पट्टी बांधता जा रहा था और हिचकियां ले ले के रोता जा रहा था। ये तो मैं हसन और हुसैन का हाल पढ़ रहा हूं ना। एक और बेटा भी तो है ना जिसका नाम अब्बास है, अली का एक और बेटा भी तो है ना जिसका नाम अब्बास है। अब्बास, मैंने कहा आपके लबों पर गिरिया खेज आहें बुलंद हो गई, आपने आहें बुलंद करना शुरू कर दी। अब्बास, अब्बास बाबा को कभी जाके बाबा के हाथ चूमते हैं, कभी बाबा के हाथ सहलाते हैं, कभी बाबा के कदमों में बैठ जाते हैं। अली की निगाहें अब्बास को भी देख रही हैं
अली की निगाहें हुसैन को भी देख रही है, अब्बास को भी और हुसैन को भी। एक बार असहाब ने कहा हम मिलना चाहते हैं। अली ने कहा अहले हरम से कहो अपने हुजरों में चले जाएं, पर्दा लगा दो। असहाब आ गए, सारे असहाब दौड़ते हुए घर में आए। अली को देखा, सबकी चीखें बुलंद हो गई, सबने अमामे उतार दिए, अली के कदमों में बैठ गए। चारों तरफ से अली के कदमों में बैठ गए। हर सहाबी की कोशिश है कि अली के हाथ को चूमे, अली की अबा को बोसा दे, अली के कदमों को बोसा दे। सब अली के चेहरे को देख रहे। एक बार एक नाबीना सहाबी आया, किसी का दामन पकड़े हुए आया। अली ने कहा कौन आया है? कहा अब्दुल्ला इब्ने अफीफ आया है, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ आया है। दोनों आंखों से नाबीना है, अली का चाहने वाला देरीना सहाबी। मौला आप पर सलाम। का अफीफ इब्ने अफीफ तुम पर भी सलाम। का मौला पूरी जिंदगी आपके चेहरे की जियारत की है। दोनों आंखें दोनों जंगों में चली गई, सिफीन और जमल में दोनों आंखें चली गई, आपके चेहरे की जियारत नहीं कर पाता। मौला आखिरी बार जा रहे हैं आप, आपको आखिरी बार देखना चाहता हूं। मौला आप मजहरुल अजायब हैं, आप दुआ करेंगे तो मेरी आंखें वापस आ जाएगी, मेरी बीनाई वापस आ जाएगी। अली ने रोते हुए कहा हाँ इब्ने अफीफ, मैं अभी दुआ करूंगा तुम्हारी बीनाई वापस आ जाएगी। लेकिन इब्ने अफीफ क्या होगा कि कभी जिंदगी में ऐसा मंजर देखो कि जिसको देखने के बाद तुम ये दुआ करो कि काश मेरी बीनाई वापस ना आई होती। का मौला अगर ऐसा है तो मुझे बीनाई नहीं चाहिए। का इब्ने अफीफ अब मेरी आवाज कयामत में सुनोगे, इब्ने अफीफ अब मेरी आवाज कयामत में सुनोगे। एक बार 61 हिजरी आई, इब्ने अफीफ बाजारे कूफा में आए। इब्ने अफीफ ने कहा अरे क्या कयामत आ गई, क्या कयामत आ गई? लोगों ने कहा नहीं कयामत नहीं आई। कहा नहीं खुदा की कसम कयामत आ गई, इसलिए कि मेरे मौला ने कहा था कि मेरी आवाज कयामत में सुनोगे। आज मैं बाजारे कूफा में अली की आवाज सुन रहा हूं। एक बार नाके से ज़ैनब ने बुलंद होकर कहा इब्ने अफीफ अली नहीं, अली की बेटी आ गई। इब्ने अफीफ अली की बेटी आ गई। अली जाते जाते करबला पढ़कर जा रहे हैं। कहा मौला मुझे बीनाई नहीं चाहिए। एक एक सहाबी को बताया कंबर तुम्हें मेरी मोहब्बत में शहीद किया जाएगा, मीसम तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, हुज्र तुम्हारे गले काट दिए जाएंगे, सबको मेरी मोहब्बत में शहीद किया जाएगा। सब ने कहा मौला ऐसी 1000 जिंदगियां आप पर कुर्बान। सब ने कहा मौला ये तो हमारे लिए बरकत का ऐलान है कि आपकी मोहब्बत में शहीद हो जाए। सबको बता रहे थे, सबको बता रहे थे। उस वक्त भी अली ने कहा सलूनी, इस आलम में अली ने कहा सलूनी। अब भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। उस वक्त भी अली से सवाल किए गए, अली जवाबात दे रहे थे। खत्म हो गई बात। शहादत, कल शबे शहादत, कल शहादत पढ़ूंगा, लेकिन आज की हद तक मुझे इजाजत दे दीजिएगा। असहाब से कहा बाहर चले जाओ, मैं अपने घर वालों से आखिरी बात करना चाहता हूं, वसीयत करना चाहता हूं। सब असहाब बाहर चले गए, रोते हुए गए। घर का दरवाजा बंद हो गया, बीबियां बाहर आ गईं, बच्चे बाहर आ गए। सारे बच्चे अली के सामने खड़े हुए थे, सारी बेटियां अली के सामने खड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता ये मंजर मैं कैसे पढ़ूंगा। खुदा की कसम मेरे जहन में इस वक्त अली का घर है, बैत अली है मेरे जहन में इस वक्त, बैत अली है और बैत अली का सहन है और उसके चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि अली के बेटे और बेटियां खड़ी हुई हैं। ऐसे में अली ने कहा हसन मुश्तबा मेरे करीब आ जाओ। हसन मुश्तबा करीब आए, एक एक बेटे को बुलाया। हर बेटे का हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में, हर बेटे का हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में, बेटियों का हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में, और आवाज दी आज से तुम सबका वली हसन है, आज से तुम सबका निगहदार हसन है, आज से तुम सबका मुहाफिज हसन है, आज से तुम सबका बाबा हसन मुश्तबा है। तुम सबको हसन के हवाले किया। ये वसीयतें कर रहे थे कि किसी बीबी के रोने की आवाज आई। खत्म हो गई बात, किसी बीबी के रोने की आवाज आई। अली के हाथ में हसन का हाथ था और हसन के हाथ में सारे बच्चों के हाथ थे। अली ने ऐसे मुड़ के देखा, लरसती हुई गर्दन के साथ
तो देखा दीवार से पुष्ट लगाए हुए मादरे अब्बास उम्मुल बनीन खड़ी रो रही हैं। कहा उम्मुल बनीन क्यों रो रहे, मातम करो, उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो? कहा आका इसलिए रो रही हो कि सबका हाथ हसन के हाथ में दिया। अरे मेरे बेटे अब्बास का क्या कसूर था? मेरे बेटे अब्बास का हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया। अली ने रोते हुए कहा अरे उम्मुल बनीन सब्र करो, हुसैन करीब आओ। हुसैन करीब आए, अब्बास को बुलाया, हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में देकर कहा अब्बास हुसैन तुम्हारे हवाले। अब्बास मुझसे वादा करो, बाजू कटे तो कटा देना, बेटे शहीद हो तो शहीद करवा देना, हुसैन पर कोई आँच ना आए, ज़ैनब का पर्दा तुम्हारे हवाले, हुसैन तुम्हारे हवाले, अहले हरम तेरे।